चैलेंज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स स्टडीज़। पिछले अपनी कुछ क्लासेस में हम अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़ कर रहे हैं। अकाउंटेंसी में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऑलरेडी 2 वीडियोस कर लिए हैं, जिसमें एक में हमने स्पेसिमेन किया था और एक में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पुराने क्वेश्चन जैसे ही है, जैसे आपको बताया गया था, सेम वही फॉर्मेट आप यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक छोटी सी डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको बताती रहूँगी कि किस क्वेश्चन में अगर ये डिफरेंस आता है, अगर ये वर्ड आता है, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जैसे जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वो बिल्कुल बेसिक था, ये वाला भी बेसिक है, सारे बेसिक ही होते हैं, अगर बेसिक ले रहे सारे क्वेश्चन एक जैसे, लेकिन कुछ माइनर पॉइंट से डिफरेंस आते रहते हैं क्वेश्चन में, वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको डिफरेंसेस बताती रहूँगी। ठीक है, आई विल रीड द क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में नीचे लिखा आ जाएगा, यू कैन सी। और आप भी कोशिश करिए कि वीडियो देखने के बाद एक बार पूरी बार वीडियो देखिए, एक बार समझिए सारे पॉइंट्स, फिर इस क्वेश्चन का चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कुछ भी करिए, आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर हम मेरे वाले क्वेश्चन से आप टैली करना है इसको। इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी और आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेसिक क्वेश्चन किया था और स्पेसिमेन करा था, तो आप पहले वो वीडियो देखिए और फिर ये वाला क्वेश्चन करना। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं या कोई भी क्वेश्चन आएगा, हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे रूल्स जो है पूरी अकाउंटेंसी में सेम रहने वाले हैं। तो जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, आप उसके छोटे छोटे पॉइंट्स आप साइड में लिख लीजिए, क्योंकि जब आप पॉइंट्स लिख लोगे तो आपको बार बार क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बुक में या क्वेश्चन पेपर में। एक ही बार उसे समझ के अच्छे से अंडरस्टैंड करके साइड में लिख लीजिए। तो मैं लिख रही हूँ, भानु एंड प्रताप आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। 2 पार्टनर्स है, मैं यहाँ पे साइड में एक जगह पे लिख लेती हूँ सारे पॉइंट्स, आप भी ऐसे ही लिखेंगे। तो 2 पार्टनर्स है, भानु और प्रताप, तो मैंने लिख लिया बी एंड पी, ये 2 पार्टनर्स है जिनका रेशियो क्या है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली 1:1। इक्वल मतलब 1:1, एक हिस्सा मेरा एक हिस्सा आपका। इक्वल का मतलब ये होता है। देयर फिक्स्ड कैपिटल एज ऑन 1 April 2017 आर 8 लाख एंड 10 लाख। जो उनकी फिक्स्ड कैपिटल है 1 अप्रैल 2017 को, मैंने आपको कैपिटल का मतलब बताया था। बिजनेस और बिजनेसमैन 2 अलग अलग इंसान है। आप हर क्वेश्चन खुद को बिजनेस मान के करेंगे, बिजनेसमैन नहीं। मैं रिलायंस हूँ, अंबानी नहीं। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन अपने आप को बिजनेस मान के करना है, बिजनेसमैन मान के नहीं करेंगे आप क्वेश्चन को। ठीक है, तो जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप में किसी ने पैसा लगाया होगा, है ना। जो बिजनेस है उसमें किसी ने पैसा लगाया है, मैं बिजनेस हूँ, मुझ में किसी ने पैसा लगाया है, वो होता है बिजनेसमैन। जो पैसा उसने स्टार्टिंग में बिजनेस में लगाया उसको हम कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। तो वो कैपिटल भानु और प्रताप की कितनी है? भानु की है 8 लाख और प्रताप की है 10 लाख, यानी कि 10 लाख। इस क्वेश्चन में जो एक डिफरेंस आया है वो ये कि ये फिक्स्ड कैपिटल है, इसके साथ फिक्स्ड वर्ड लिखा था। इसका क्या मतलब होता है, ये कहाँ यूज हो गई, मैं भी आपको बताऊंगी साथ साथ। 1 April की कैपिटल है ये, यानी कि साल के स्टार्टिंग की। फाइनेंशियल ईयर सब जानते हैं, 1 April को शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। अगर ये साल 1 April 2017 में शुरू हुआ है तो ये साल 31 मार्च 2018 में खत्म होगा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, हर कंपनी का ईयर इसी दिन शुरू होता है और इसी दिन खत्म होता है। ये भानु और प्रताप की फिक्स्ड कैपिटल है 1 April 2017 को। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000 एंड 1 लाख। ड्रॉइंग्स क्या होता है? जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस से विड्रॉ करता है अपने पर्सनल, अपने घर के काम के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, जो पैसा वो विड्रॉ करता है बिजनेस से, उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो भानु ने विड्रॉ किए 50,000 रुपीज और प्रताप ने विड्रॉ करे हैं 1 लाख रुपीज अपने पर्सनल यूज के लिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 10%।
हर बिजनेसमैन बिजनेस से कैपिटल पे इंटरेस्ट लेता है, यानी बिजनेस के लिए ये एक खर्चा है, क्योंकि वो अपने बिजनेसमैन को इंटरेस्ट देगा उस कैपिटल पे जो बिजनेसमैन ने बिजनेस पे लगाई है। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बिजनेस ने? 10% पर एनम, दोनों वही देंगे। उसके बाद इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट 15% पर एनम, क्योंकि ड्रॉइंग्स बिजनेसमैन बिजनेस से लेता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए एक इनकम है, क्योंकि बिजनेसमैन से वो ये पैसा वापस लेगी कि तुमने बिजनेस से अपने काम के लिए पैसे विड्रॉ किए थे, उस पर इंटरेस्ट दो, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक बिजनेस के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस ने कहा वो लेगी 15% पर एनम। बहुत ध्यान रखना पर एनम का क्या रोल है इसका, ये भी मैं आपको बताऊंगी अभी। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वॉज 1,20,000। इस साल का ईयर एंड का जो प्रॉफिट है वो है 1,20,000। प्रॉफिट आपको मैक्सिमम केसेस में दिया ही जाएगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और ये दिखाना है कि दोनों पार्टनर्स में कितना कितना प्रॉफिट बटा। मैंने आपको बताया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम किस लिए बनाते हैं, ताकि हम जो भी एक फर्म ने प्रॉफिट कमाया है ये सारी एप्रोप्रिएशंस करने के बाद जो पैसा बच गया वो दोनों पार्टनर्स में उनके अग्रीड रेशियो में बढ़ जाए, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा जो मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्स में आपके। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। कौन सी ईयर एंड के लिए? फॉर द ईयर ended 31st March 2018। फॉर्मेट बनाएंगे पूरा, क्या क्या आता है फॉर्मेट में? पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, प्रॉपर मेंशन करेंगे आप पूरा, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। ये होती है आपकी क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड, और ये होती है आपकी डेबिट साइड यानी कि एक्सपेंसेस साइड। सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो हमें प्रॉफिट हुआ है साल में जिसमें से हमने दोनों पार्टनर्स का रेशियो बांटना है। कितना प्रॉफिट हुआ है? 1,20,000। इस प्रॉफिट में से हम ये सारी एप्रोप्रिएशंस करेंगे, ठीक है। सबसे पहली एप्रोप्रिएशन है, ड्राइंग्स नहीं आता, फिक्स्ड कैपिटल यहाँ नहीं आता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। किस किस ने देना है इंटरेस्ट, किस किस को देना है फर्म ने इंटरेस्ट? बिजनेस किस किस को इंटरेस्ट देगा? अपने दोनों पार्टनर्स को, भानु एंड प्रताप। तो यहां मैं लिखूंगी भानुस करंट अकाउंट, प्रताप्स करंट अकाउंट। अब आप ये सोचोगे कि यहाँ करंट वर्ड क्यों आया, यही रीजन है फिक्स्ड कैपिटल का, ठीक है। जब भी आपकी कैपिटल, आपके पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि जो उनकी ओपनिंग कैपिटल थी वही उनकी क्लोजिंग कैपिटल रहेगी, यानी कि जो कैपिटल उनकी एंड ऑफ द ईयर में है वही उनकी बिगनिंग ऑफ द ईयर में थी, और जो बिगनिंग ऑफ द ईयर में थी वही एंड ऑफ द ईयर में है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, वो होती है फिक्स्ड कैपिटल। तो जब भी पार्टनर्स की कैपिटल होती है फिक्स्ड तो आप कैपिटल वर्ड की जगह करेंट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और जब भी पार्टनर्स की कैपिटल होती है फ्लक्चुएटिंग तो आप कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। अब फ्लक्चुएटिंग कभी मेंशन नहीं होगा, अगर कुछ मेंशन नहीं है कि पार्टनर की कैपिटल क्या है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है कि उनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, और हम हमेशा कैपिटल वर्ड यूज करेंगे पार्टनर के नाम के आगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन हो गया कि पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है तो आप जहां जहां पार्टनर का नाम लिखेंगे उसके आगे करेंट वर्ड भी लिखेंगे कैपिटल की जगह, भानुस करेंट अकाउंट एंड भानुस एंड प्रताप्स करेंट अकाउंट। समझ आइए बात आपको, ठीक है। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ
कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट किया जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उनकी फिक्स कैपिटल है एंड ऑफ द ईयर में इतनी और इतनी, तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। वो वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे। फिक्स्ड के केस में तो कुछ नहीं होता, फिक्स्ड के केस में सेम रहती है कैपिटल, बट अगर फ्लक्चुएटिंग वाला केस होता तो आपको ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करनी पड़ती। ठीक है, तो आप हमेशा जो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं वो आप हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही निकालोगे। इस केस में आपको ओपनिंग कैपिटल ही दी हुई है। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग, 31 मार्च मतलब क्लोजिंग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देगा भानु और प्रताप को 10% पे, तो 8 लाख का 10% 80,000 एंड 10 लाख का 10% 1 लाख। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बिजनेस देगा दोनों पार्टनर्स को वो है 1,80,000। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए एक इनकम है तो वो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। किस किस से लेना है हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? दोनों से ही लेना है, दोनों ने ड्रॉइंग्स करी हुई है। दोबारा से करेंट वर्ड लिखेंगे, भानुस करेंट अकाउंट एंड प्रताप्स करेंट अकाउंट। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना आता है आप सबको? अगर आप में से किसी को डाउट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना, तो मैं आपको एक दिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी पूरा टॉपिक कवर करवा दूंगी। याद रखना जब भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट है उस रेट पे आपका इंटरेस्ट निकलता है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हुए, जो बच्चे यूजुअली मिस्टेक करके आते हैं बोर्ड एग्जाम में वो यही होती है। बच्चे क्या करते हैं, ड्राइंग्स का 15%, 50,000 का 15%, 7,500 लिख देंगे डायरेक्टली। नो, यू डोंट हैव टू राइट इट। अगर आगे पर एनम लिखा है ड्राइंग्स के इंटरेस्ट में तो आप सिर्फ 6 मंथ का ही इंटरेस्ट निकालते हैं। अगर ड्राइंग की परसेंटेज के आगे पर एनम लिखा आता है तो आप सिर्फ 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं। अगर ये पर एनम ना होता, अगर लिखा होता इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15%, पर एनम नहीं लिखा तो आप पूरा निकालते हैं। 50,000 का 15% 7,500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में पर एनम क्लियरली लिखा है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? हम इसे इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। 50,000 15% इंटू 6/12। 6/12 मीन्स 6 महीने का, 6 महीने का ही निकालता है, या 1/2 भी लिख सकते हैं आप। तो 50,000 का 15% 6 महीने में बनेगा 3,750। उसी तरह जब हम प्रताप का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, प्रताप ने विड्रॉ करे हैं 1 लाख रुपए, तो 1 लाख पे 15% फॉर 6 मंथ, क्योंकि पर एनम लिखा है आगे, विच कम्स टू 7,500। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा मिस्टेक यही होती है एग्जाम्स में। पर एनम लिखा है तो 6 मंथ का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम। तो 2 चीजें हमने नई सीखी है इस क्वेश्चन में। अगर फिक्स्ड वर्ड है तो हम करेंट वर्ड यूज करेंगे कैपिटल की जगह, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आगे पर एनम लिखा है तो आप सिर्फ 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दोनों को टोटल करेंगे, इट विल कम टू 11,250। ऑल द एप्रोप्रिएशंस आर डन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अब हम प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट बचा वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मुझे क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा है कि इस तरफ 1,80,000 है और इधर 1,20,000 और 11,250। तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि डेबिट साइड एक्सीड कर रही है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि इस केस में दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट नहीं हुआ, उन्हें क्या हुआ है, लॉस। अगर क्रेडिट साइड एक्सीड करती है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है, हम इस तरफ लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। लेकिन अगर क्वेश्चन में डेबिट साइड एक्सीड कर रही है, 1,80,000 ज्यादा है, यानी कि पार्टनर्स को लॉस हुआ है, जो हम इस तरफ लिखेंगे। तो टोटल है 1,80,000। बॉटम ऑफ द क्वेश्चन में आप 1,80,000 लिखेंगे, डबल लाइन। सेम टोटल इस तरफ भी लिखेंगे,
बॉटम ऑफ द पेज में 1,80,000 डबल लाइन, और जो लॉस हुआ है वो दोनों पार्टनर्स में उनके एग्रीड रेशियो में बांट देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड। कितना लॉस हुआ है, किस किस को बांटना है, भानुस करेंट अकाउंट, करेंट वर्ड आएगा याद रखना, एंड प्रताप्स करेंट अकाउंट। लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं या प्रॉफिट, यहाँ के टोटल से यहाँ के टोटल को आप माइनस कर देंगे तो लॉस आ जाएगा। क्लियरली ऐसे ही आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो। अगर यहाँ का टोटल बड़ा होता तो अब यहाँ के टोटल से यहाँ के टोटल को माइनस करते प्रॉफिट आ जाता। सो वी विल सब्ट्रैक्ट 1,80,000 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1,20,000 एंड 11,250 को, सो इट विल कम टू 48,750। ये लॉस हुआ है दोनों पार्टनर्स को 48,750। ये लॉस दोनों पार्टनर्स में उनके अग्रीड रेशियो में 1:1 में बढ़ जाएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि लॉस या प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, एक बार फिर बता रही हूँ। भानु को लॉस का कितना हिस्सा मिलेगा, 48,750 में भानु का हिस्सा है 1 आउट ऑफ 1 + 1 2। उसी तरह प्रताप का हिस्सा कितना है लॉस में, लॉस है 48,750, प्रताप का हिस्सा कितना है 1 आउट ऑफ 1 + 1 2। ऊपर आप लिखेंगे शेयर और नीचे लिखेंगे टोटल ऑफ शेयर। तो दोनों का लॉस कैलकुलेट करेंगे विच विल कम टू 24,375 एंड 24,375। ये दोनों का लॉस है विच विल कम टोटल टू 48,750। दोनों का लॉस दोनों में इक्वली बढ़ गया। 24,375 भानु को लॉस बेयर करना पड़ेगा और 24,375 प्रताप को लॉस बेयर करना पड़ेगा। एवरीवन डू यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार समझ लीजिए वीडियो देख के ये क्वेश्चन को, फिर आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, सेम क्वेश्चन को अपने रजिस्टर में दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करिए, बिल्कुल इन्हीं डिटेल्स के साथ जैसे मैंने आपको बताया। साइड में सारे पॉइंट्स लिखिए, प्रॉपर फॉर्मेट बनाइए, अपना आंसर टैली करिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कुछ और डिटेल्स लेके। टिल देन टेक केयर।